दोस्तों आपको एक ब्लिंकिट का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा जो है इंसेंटिव का। एक दिखाई दे रहा होगा जेप्टो का जो है इंसेंटिव का। अब जेप्टो के अंदर आप देख सकते हो 1548 अर्निंग करने पर हमें कितना मिल रहा है इंसेंटिव 304। और जो ब्लिंकिट का है उसमें 1300 की अर्निंग करने पर हमें मिल रहा है 524 का इंसेंटिव। लेकिन फिर भी डिफरेंस की बात करें कि बेस्ट कौन सी रहने वाली है। अब जैसे कि जेप्टो में आपको 304 पे मिल रहे हैं 1500 की अर्निंग करने पर, ब्लिंकिट में मिल रहे हैं 1300 की अर्निंग करने पर 500 रुपए। लेकिन इन चीजों को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है बेस्ट कौन सी रह सकती है, किसमें काम कम टाइम में अर्निंग ज्यादा होती है और किसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, किसमें कंडीशन ज्यादा है किसमें कंडीशन कम है, कौन कौन से रूल्स है किस किस कंपनी में जो आपके लिए बेस्ट रह सकती है। देखो इंसेंटिव को देखकर कभी भी आप कंपनी को ज्वाइन मत करना, क्योंकि इंसेंटिव के लालच में ही कंपनी आप लोगों को फंसाती है। क्योंकि इंसेंटिव ज्यादा दिखाकर आपको कंडीशन दे देती है और जहां पर इंसेंटिव कम है तो वहां पर स्टोर की कंडीशन होती है। तो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जेप्टो बेस्ट है या ब्लिंकिट बेस्ट है। और हाँ, टी शर्ट से अंदाजा मत लगाना कि जेप्टो में मैं काम कर रहा हूँ तो जेप्टो बेस्ट रहेगी। मैं सब कंपनी में काम करता हूँ, मैं ब्लिंकिट में भी करता हूँ जेप्टो में भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्योंकि मैंने हर एक कंपनी में काम कर रखा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है मेरे मुकाबले, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो मैं आपको इंसेंटिव दिखाता हूँ दोनों कंपनी के, फिर मैं बताता हूँ कि इंसेंटिव पर क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव ही है जो राइडर को हमेशा फंसाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे ब्लिंकिट के अंदर, फिर आप समझना कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, फिर जाएंगे हम जेप्टो के अंदर। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ मैंने शेयर कर दी है और सबसे पहले हम ब्लिंकिट के अंदर चलते हैं। ब्लिंकिट के अंदर आ चुके हैं, बात करेंगे हम इंसेंटिव की सी ऑल करके, जितने भी इंसेंटिव हमें मिल जाएंगे। देखो ब्लिंकिट के अंदर हमें मिलते हैं काफी सारे इंसेंटिव एक दिन में, और जेप्टो के अंदर कितने मिलते हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 19 फरवरी है आज, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फिलहाल 7 इंसेंटिव एक्टिवेट है। और मॉर्निंग में भी 2 इंसेंटिव मिले थे जो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाला इंसेंटिव को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो इंसेंटिव हमें किस प्रकार से मिलता है। अब यहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा है कि अर्निंग करने पर हमें 98 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो अर्निंग दिखाई गई है 613 की, जिसमें 98 हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हाईएस्ट दिखाई गई है 1309 की अर्निंग पे हमें 524 रुपए। लेकिन देखो ये चीज तो हम देख लेंगे, आप 1300 की अर्निंग भी कर लोगे और 524 इंसेंटिव अचीव भी कर लोगे। लेकिन काम कितने घंटे करना पड़ेगा ये भी आपको देखना जरूरी है। तो थोड़ा सा आप स्लाइड करोगे ऊपर तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिख जाती है कि कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा इंसेंटिव कैसे मिलता है। अगर समझ लो हमने काम करना है और इंसेंटिव लेना है जो हाईएस्ट इंसेंटिव है, तो उसके नीचे कंपलसरी लॉगिन हमें दिया गया है ब्लिंकिट के अंदर कि सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में हमें 9 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 9 घंटे काम करना पड़ेगा यानी कि 11 बजे काम स्टार्ट किया, 11 से 12 कितने हो गए 1 घंटे, 12 से 6 कितने हो गए 7 घंटे। उसके बाद 9 घंटे करना है तो हमें कम से कम 8 बजे तक काम करना ही पड़ेगा। 8 बजे तक काम करना पड़ेगा। और 1309 की अर्निंग क्या 8 घंटे में ब्लिंकिट में हो जाएगी? नो, पॉसिबल नहीं है। अगर 1300 की अर्निंग अगर आपको ब्लिंकिट के अंदर करनी है तो कम से कम आपको 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 1300 की अर्निंग होगी। तो समझ लो अगर आप 11 बजे काम स्टार्ट करते हो कंडीशन को पूरा करने के लिए, तो आपको रात के 11 बजे तक यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको कितना मिलेगा 524 रुपए 1300 की 900 की अर्निंग करने पर। लेकिन उसके नीचे 3 कंडीशन और दी जाती है। अगर आप लॉगिन कंपलसरी भी पूरा कर लेते हो तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है नो मोर देन वन ऑर्डर डिनाई। वन ऑर्डर डिनाई का मतलब जो भी आप स्टोर पे एक्सेप्ट करते हो उनमें से एक भी ऑर्डर एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करना है, एक से ज्यादा नहीं करना है, एक आप कर सकते हो। उसके बाद कैंसिल, अगर आप ऑर्डर लेकर जा रहे हो कस्टमर की तरफ से कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं होगा। अगर आपका कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, आपने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, कैंसिल करके स्टोर पर वापस आप लेकर आ रहे हो, एक बार आप कर सकते हो। जैसे ही आप दूसरी बार करोगे, चाहे आप 12 घंटे काम करो चाहे 24 घंटे काम करो, फिर भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और नीचे दी गई है इनकम्प्लीट गिग,
गिग का मतलब होता है जो हम स्लॉट बुक करते हैं, पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो बुक गिग का ऑप्शन दिया गया है, तो बुक गिग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 19 तारीख पे जितनी भी गिग होती है, समझ लो 19 तारीख में थोड़ी कम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं, तो 20 में जाते हैं सुबह 6 बजे से लेकर, ये आप देख सकते हो अगले दिन के 6 बजे तक की हमें गिग मिल जाती है। अगर आप ये भी कंप्लीट नहीं करोगे इंसेंटिव के अंदर, जैसा कि यहाँ गिग का बोला गया है, तो एक चीज नोटिस करो, ब्लिंकिट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, देखो इंसेंटिव तो है ज्यादा, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन, दो, तीन, चार, चार कंडीशन हमें कंप्लीट करनी पड़ती है ब्लिंकिट के अंदर। अब मॉर्निंग की बात करूं तो देखो मॉर्निंग के अंदर जो हमें इंसेंटिव मिलता है उसकी कंडीशन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो ये मॉर्निंग का इंसेंटिव था जिसके अंदर मुझे मिल रहे थे, समझ लो 200 के आसपास ही मिल रहे थे मुझे 45 से 50 ऑर्डर लगाने पर। लेकिन उसकी कंडीशन थी 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 4 घंटे पूरा करना। लेकिन उसके अंदर भी सेम कंडीशन दी गई थी, 4 से 5 कंडीशन। समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि कंडीशन देखो कि कोई भी इंसेंटिव लेने के लिए देखो दो प्रकार से मिल रहा है, हमें ये भी मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि 1300 की अर्निंग करने में 524 रुपए, और यहाँ पर सेम हमें मिल रहा है 62 ऑर्डर लगाने पर 523 रुपए। लेकिन 62 ऑर्डर कितने घंटे में लगेंगे, 14 घंटे में। उसके नीचे हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कंडीशन का। तो ये है ब्लिंकिट। उसके बाद चलते हैं हम जेप्टो के अंदर, जेप्टो का इंसेंटिव दिखाता हूँ और उसमें कंडीशन बताता हूँ कितनी है। अब गए हम जेप्टो के अंदर। अब जेप्टो के अंदर समझ लो ये एक इंसेंटिव है, ये शाम का इंसेंटिव है, क्योंकि जेप्टो के अंदर मैं चीज क्लियर कर दूं। अब समझ लो ये फ्राइडे मॉर्निंग का इंसेंटिव है, फ्राइडे वाले दिन ही हमें दो इंसेंटिव मिलता है। देखो मॉर्निंग का इंसेंटिव एक अलग मिलता है और यहाँ पर इवनिंग का इंसेंटिव हमें अलग मिलता है। अब ब्लिंकिट के अंदर आपने देखा होगा 4 से 5 यानी कि 7-8 हमें इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन उसमें आप फंस जाते हो कौन सा पूरा होगा नहीं होगा, उसकी कंडीशन भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि 9 घंटे 10 घंटे लॉग इन करने के लिए आपको बोला गया है। अगर आप सुबह काम कर रहे हो तो रात के 10-11 बजे तक आपको काम ब्लिंकिट के अंदर करना ही पड़ेगा इंसेंटिव को लेने के लिए। अब यहाँ पर टाइमिंग चेक कर सकते हो जेप्टो के अंदर बेस्ट क्या चीज है। अब जेप्टो के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यहाँ पर टाइमिंग दे दी गई है। अगर आप सुबह 6 बजे काम स्टार्ट करते हो तो शाम के 4 बजे तक का ही ये इंसेंटिव है। उसके बाद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंसेंटिव अचीव करो और घर चले जाओ। क्यों, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो समझ लो आपने 1300 की यहाँ पर अर्निंग कर ली, 1392 की अर्निंग कर ली, समझ लो 1400 की अर्निंग कर ली, 200 रुपए आपको मिल गए। कितने मिले यहाँ पर, 200 रुपए, आपके टोटल हो गए 1600 रुपए। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन क्या दी गई है, कंप्लीट वन पीक स्लॉट। अब कंप्लीट वन पीक स्लॉट क्या होता है, अब जैसा कि मैंने वहां पे ब्लिंकिट में आपको बताया कि ब्लिंकिट में हमें गिग बुक करनी पड़ती है और यहाँ पर हमें क्या बुक करना पड़ता है, स्लॉट। ये होता है स्लॉट, जो होती है गिग यहाँ पर बोलते हैं स्लॉट, मतलब की चीज एक है लेकिन स्लॉट वहां पर यहाँ पर होता है, वहां पर गिग होती है। सिर्फ आपको क्या कंप्लीट करना, समझ लो मैं फ्राइडे पे गया, फ्राइडे में मॉर्निंग का इंसेंटिव अचीव करना चाहता हूँ, तो मुझे वन पीक स्लॉट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 से 8 बजे वाला भी एक टाइम दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 8 से 10 वाला टाइम। अब समझ लो ये दो स्लॉट मैंने बुक किए। अब ऊपर देख सकते हो नॉर्मल है, व्हाइट है, कुछ लिखा नहीं हुआ, और नीचे वाले में लिखा हुआ है पीक स्लॉट गेट 20% मोर ऑर्डर। लेकिन ये हो गया पीक स्लॉट, वो नॉर्मल हो गया, ये हो गया पीक स्लॉट। तो आपको सिर्फ ये वाला एक पीक स्लॉट कंप्लीट करना है। देखो 6 बजे से लेकर आप 4 बजे तक काम करोगे तब जाके आपकी 1400 की अर्निंग होगी। लेकिन उसके अंदर आपको एक पीक स्लॉट कंप्लीट करना है, जैसे कि समझ लो आपने 8 से 10 बजे वाला भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 10 से 12 वाला भी आप कंप्लीट कर सकते हो, या 2 से 4 बजे वाला, यानी कि टाइमिंग के अंदर सुबह 6 से लेकर 4 बजे का जो टाइम दिया गया उसके अंदर जो भी पीक स्लॉट आ रहा है उसमें से एक पीक स्लॉट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं बोला कि आपको सारे पीक स्लॉट कंप्लीट करने हैं। पीक स्लॉट के अंदर भी आपको यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 2 घंटे के टाइम के अंदर आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर 2 घंटे का टाइम दिया गया है तो 2 घंटे आप पूरा करो, ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी कंडीशन पूरी कर लेते हो, सिर्फ यहाँ पर एक पीक स्लॉट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ना ही यहाँ पर ना आपको बोला जाता है 5 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, सिर्फ आपको ये कंडीशन पूरी करनी है और आपको इंसेंटिव मिल जाता है। सुबह आप 6 बजे काम स्टार्ट कर रहे हो, 4 बजे तक आप अपने घर जा सकते हो इंसेंटिव को अचीव करके। चाहे 8 बजे काम स्टार्ट कर लो, चाहे 10 बजे स्टार्ट कर लो, 4 बजे तक आपको जो भी इंसेंटिव जितना भी अचीव होता है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट ही आपको करना है। अगर आपने 1000 की भी अर्निंग कर ली, 216 रुपए फिर भी आपको मिल जाएंगे। इतना अचीव करो, अपने घर जा सकते हो। लेकिन ब्लिंकिट के अंदर आपको समझ लो 50 रुपए तक भी, अब मैं ब्लिंकिट में जाता हूँ, समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ। समझ लो मैंने ब्लिंकिट का इंसेंटिव अचीव किया, अब जैसा मैंने कम अमाउंट बोली, अब यहाँ पर सोच लो आपने 613 भी अर्निंग कर ली और 98 रुपए आपको एक्स्ट्रा बोला गया है।
लेकिन वो जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ पर 9 घंटे पूरे नहीं करते, यानी कि रात के 8 बजे तक काम नहीं करते। और जैसे कि आप ज़ेप्टो में मैंने बोला कि आपको एक पीक स्लॉट कंप्लीट करो, अपना घर जाओ, चाहे 5 घंटे काम करो, चाहे 10 घंटे काम करो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट है, अगर आप 1300 की अर्निंग नहीं करना चाहते, समझ लो आपने 7 घंटे काम 6 घंटे ही काम करना है, 6 घंटे में आपने 613 की अर्निंग कर ली और 998 आपको इंसेंटिव मिल गया। आप सोचोगे कि 700 की अर्निंग होगी, 700 बहुत होते हैं, मतलब कि नॉर्मली अगर काम करना चाहो 6 घंटे, तो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 9 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, कंडीशन पूरी करनी ही पड़ेगी। ये डिफरेंस है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के अंदर। मैं यही समझाना चाहता हूँ, देखो आपको देखना है कि आपको काम करना किस तरीके से है। क्या आपको कंडीशन में रह के काम करना है या आपको फ्रीडम चाहिए? ब्लिंकिट बोलती है कि देखो फ्रीडम है, अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रीडम कितना है, कौन सी कंपनी में। ज़ेप्टो में सिर्फ कंडीशन एक पूरी करनी है, ब्लिंकिट में हमें 4 कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लिंकिट में पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ब्लिंकिट में पैसा नहीं है, ब्लिंकिट में पैसा है, लेकिन ब्लिंकिट के मुकाबले ऑर्डर रेट ज़्यादा है ज़ेप्टो में। जहाँ ब्लिंकिट में आपको एक ऑर्डर का 15 मिलेगा, वहाँ ज़ेप्टो में आपको 20 से 22 रुपए मिल जाते हैं। माना कि यहाँ पर आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है ब्लिंकिट में, लेकिन ज़ेप्टो के अंदर आपको इंसेंटिव कम मिलता है, ऑर्डर रेट ज़्यादा मिलता है। अर्निंग दोनों में बराबर रहती है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ज़ेप्टो में कंडीशन कम रहती है। ज़ेप्टो में आप 4 घंटे भी काम कर सकते हो, 1 घंटे काम करके भी वापस जा सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन पूरी करनी है। अगर आपने समझ लो ज़ेप्टो के अंदर 600 की अर्निंग कर ली, 600 की अर्निंग पे आपको 98 रुपए मिल रहे हैं, तो एक पीक स्लॉट कंप्लीट करके 700 अर्निंग करके आप घर जा सकते हो। ब्लिंकिट के अंदर आपको कंडीशन पूरे किए बिना घर जाते हो तो आपको सिर्फ ऑर्डर अर्निंग मिलेगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों कंपनी के अंदर। अब आपको बताना है कि आप कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपको कौन सी बेस्ट लगती है, ब्लिंकिट बेस्ट लगती है या ज़ेप्टो बेस्ट लगती है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।